हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा ये सी लैंग्वेज का दूसरा लेक्चर है। जो कि से इससे पहले हम सी लैंग्वेज का ही कुछ बेसिक बताए थे, जो कि लैंग्वेज सिर्फ कि लैंग्वेज होता क्या है, उसके बाद फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, फिर उसमें सी लैंग्वेज क्या होता है। तो आज सिर्फ सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज क्या है, इसका कैसे उपयोग करते हैं, क्या काम है इसका। इस पढ़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं, ये सारा चीज़ आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि व्हाट इज सी, ये सी है क्या, सी है क्या। लिखा हुआ है सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि कंप्यूटर में या सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, या क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो लिखने का एक भाषा है, ठीक है, एक तरीका है और कुछ नहीं। डेवलप्ड बाय, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये डेवलप किया गया है डेनिस रिच के द्वारा। डेनिस रिच के द्वारा। ये कहाँ के थे, ये वैज्ञानिक कहाँ के थे, ये अमेरिका के थे। कहाँ के, यूएसए, यहाँ पे लिखा हुआ है यूएसए के। एक बार फिर से पढ़ते हैं कि सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड एट AT&T बेल लेबोरेटरीज ऑफ यूएसए। मतलब ये अमेरिका के AT&T बेल जो लेबोरेटरीज का नाम है, ये लाइब्रेरी मतलब जहाँ पे ये लैब में, जिस लैब में बना था वो इस लैब का नाम है AT&T बेल लेबोरेटरीज। ये कहाँ पे है, यूएसए में। और किसके द्वारा बनाया गया, ये डेनिस रिच के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, डेनिस रिच के द्वारा बनाया गया। अब देखिए इसका खासियत क्या है कि सी बिकम पॉपुलर बिकॉज इट इज सिंपल एंड ईजी टू यूज। ये हमारे और इसके कंपेरिजन में और सब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये थोड़ा सीखने में क्या होता है, भास्ट होता है, थोड़ा टफ होता है। क्योंकि सीखना तो सबको है, लेकिन थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में और सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में जो होता है सी जो होता है वो थोड़ा इजी होता है सीखना। इसीलिए हम लोग सी को सीखना प्रीफर करते हैं। क्या, क्योंकि और ये सी जो है चलता भी, प्रोग्राम जो हम कुछ लिखेंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, वो थोड़ा और सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में सी थोड़ा ज़्यादा फास्ट भी चलता है। इसीलिए हम लोग सी को सीखने में भी ईजी होता है और कंप्यूटर में चलाने में भी ईजी होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद कह रहा है कि इट कैन बी यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर। मतलब इसको हम यूज कर सकते हैं क्या क्या बनाने के लिए। तो देखिए यह लिखा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेसेस एंड कंपाइलर इत्यादि, ETC। तो हम ये सीखने के बाद ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकते हैं, जो कि हमारा एक, आप ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुने होंगे क्योंकि आप लोग जाते हैं दुकानदार के, मतलब किसी कंप्यूटर शॉप पे, वहाँ पे विंडो डलवाने के लिए कि भैया ये विंडो डलवाइए, वो विंडो, तो विंडो अपडेट भी करना होता है। और खैर अभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है क्योंकि अब विंडो हमेशा जेन्युइन आने लगा है। हम जो भी अब लैपटॉप या सिस्टम खरीदते हैं तो वह विंडो हमें जेन्युइन मिलता है। विंडो 10, विंडो 11 आ चुका है, अभी हम लोग लेटेस्ट में विंडो 11 यूज करते हैं, तो जो कि जेन्युइन आता है तो हमें अपडेट वो अपने आप हो जाता है, जो कि अपडेट हमें बार बार नहीं करनी होती है, ठीक है। तो वो विंडो जो है वो भी सी से बना हुआ है, तो वो उस टाइप का जो हम सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं किसके द्वारा, सी से। डाटाबेस, डाटाबेस क्या होता है कि जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं वो डाटाबेस कहलाता है। तो वो भी हम बना सकते हैं किसके थ्रू, वो सी के थ्रू बना सकते हैं। उसके बाद कंपाइलर, कंपाइलर वो होता है किसी भी चीज़ को कंपाइल करते, कोई सॉफ्टवेयर को रन किया जाता है या फिर कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो एक कंपाइलर होता है। जैसे सी का ही प्रोग्राम लिखेंगे तो कंपाइल होने के बाद सॉफ्टवेयर बनता है, पहले कंपाइल होता है उसके बाद सॉफ्टवेयर बनता है। इसका आगे का और प्रक्रिया है तो बाद में बताएंगे। तो कंपाइलर भी डिजाइन हम सी से कर सकते हैं। लिखा है कि अबाउट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में और हम देखते हैं कि और क्या क्या होता है। सबसे पहले ये होता है क्या, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। ये क्या होता है, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि नया वर्ड आ गया है, ये क्या होता है ये देखते हैं। प्रोसीड्यूरल मतलब होता है कि ऐसा कोड जो स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि एक एक करके, अगर मैंने पूरा कोड लिख दिया, ठीक है, तो कोई कोड लिखे और वो एक एक करके रन हो रहा है तो उसको बोलते हैं प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। और प्रोसीड्यूरल के बाद इसके बाद जो बाकी और सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो उसमें उप्स का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें उप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है,
लेकिन आगे देखेंगे कि उप्स होता क्या था। जब दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है तो वो बात की बात है, इसमें ऐसा सिस्टम नहीं दिया हुआ उप्स का, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप रन होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद इसका स्पीड, ये फास्ट होता है और सब कंपेयर, क्योंकि ये जो होता है सिस्टम के बड़ी करीब में होता है, सिस्टम के करीब होने के कारण जिसके कहते ये क्या होता है? स्पीड होता है, ये बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ये आता है पोर्टेबल। पोर्टेबल क्या होता है? पोर्टेबल का कनेक्शन यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि राइट वंस कंपाइल एवरीवेयर, मतलब ये इसका क्या मतलब हुआ कि राइट वंस कंपाइल एवरीवेयर, कि हम प्रोग्राम एक बार अगर लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी बहुत सारे सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, जैसे विंडो हो गया, मैक ओएस हो गया, लिनक्स हो गया, लाइक और सब वगैरह वगैरह है। तो हम एक बार अगर किसी एक में कोड लिख लिए हैं, अगर सी मतलब क्या कहते हैं विंडो में लिख लिए या फिर मैक में ही लिख लिए, तो वो फिर किसी भी सिस्टम में हम उसको चला सकते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है राइट वंस कंपाइल एवरीवेयर। कि पोर्टेबल, ये पोर्टेबल मतलब ही होता है ना चेंज करने वाला, यहाँ से वहाँ पोर्टेबल होता है ना कि चेंज करके हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे पोर्टेबल भी होता है, क्योंकि हम सी में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखेंगे, जो कोड लिखेंगे जिस किसी भी सिस्टम के लिए, तो वो किसी और भी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सी का पहला प्रोग्रामिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।